नोएडा से खबर है, एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। एल्विश यादव पर रेव पार्टी करवाने का आरोप है। पार्टी में सांपों के जहर लाने का आरोप है। विदेशी लड़कियों को बुलाने का भी आरोप है। कई अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। नोएडा सेक्टर 49 थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। बड़ी खबर हम आपको ये नोएडा से बता रहे हैं। एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। एल्विश यादव पर रेव पार्टी करवाने का आरोप है और साथ ही ये भी आरोप है कि पार्टी में सांपों का जहर लाया गया है, जिसके बाद नोएडा सेक्टर 49 में एफआईआर दर्ज हुई है। तो अब एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। नोएडा में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जहरीले सांपों की तस्करी समेत कई आरोप एल्विश यादव पर लगे हैं और इसीलिए एफआईआर दर्ज हुई है। मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव एक बार फिर से विवादों में आ चुके हैं। नोएडा में मुकदमा दर्ज हुआ एल्विश यादव के खिलाफ। यूट्यूबर पर जहरीले सांपों की तस्करी करने और गैर कानूनी रूप से रेव पार्टी ऑर्गेनाइज करवाने का आरोप लगा है। इस मामले को लेकर एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा सेक्टर 49 में मुकदमा दर्ज हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर अजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, एक बार फिर से एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। नोएडा में केस दर्ज हुआ है। देखिए, बिल्कुल नोएडा में केस दर्ज हुआ और ये बिग बॉस विनर है यूट्यूबर एल्विश यादव, जो जिनके ऊपर आरोप है कि ये रेप पार्टियां कराता था। इसमें विदेशी युवतियां बुलाई जाती थी, जिसमें स्नैक, एक वेनम और नशीले पदार्थों का सेवन कराया जाता था। नोएडा का जो सेक्टर 49 है वहां पर एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि जो जहरीले सांप हैं, जो प्रतिबंधित सांप हैं, उनके जहर से ड्रग्स को तैयार किया जाता था और उसकी सप्लाई का आरोप है। एल्विश यादव के खिलाफ जहरीले सांपों की तस्करी और गैर कानूनी रूप से जो रेप पार्टियां हैं उसको आयोजित करने का आरोप है। और साथ ही एल्विश यादव समेत जो है और 7 लोगों पर, टोटल 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। अलग अलग धाराओं में ये मुकदमा दर्ज किया गया और सीधे तौर पर इसमें इस बात का एफआईआर की जो तहरीर है उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि जो इस तरह की कार्रवाई है, जो काम किया इन्होंने पूरी तरह से गैर कानूनी। और मेनका गांधी, आपको जो सांसद है सुल्तानपुर से, उनके द्वारा ये संचालित है। तो कई सारा जो गौरव गुप्ता, इसमें पीएफ ऑर्गेनाइजेशन, कई जो नाम है वो इसमें शामिल है। 49 में पूरी एफआईआर दर्ज हो गई है। इसकी पूरी जो जांच है वो बढ़ाई गई है। और देखिए, जिस तरह से इसमें एफआईआर में नाम सिर्फ एल्विश का ही नहीं, उनके साथ ही राहुल का नाम है, टीटू नाथ है, जयकरण नारायण है, रवि नाथ है, जिनको गिरफ्तार किया है नोएडा पुलिस ने। 5 लोगों की अरेस्टिंग हुई। इसमें 9 जहरीले सांप भी बरामद किए गए नोएडा पुलिस की तरफ से। तो इससे अब साफ हो जाता है ये जहरीले सांपों की गैर कानूनी तरीके से तस्करी करते थे। उनके विष से, यानी उनके जो सांपों का जहरीला विष होता था उससे ड्रग्स तैयार किया जाता था। और जो रेप पार्टियां में लड़कियां आती थी, लोग आते थे, उनको इस ड्रग्स का इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता था। तो ये स्नैक, वेनम और नशीले पदार्थ का सेवन कराया जाता था। तो अब ये बड़ी कार्रवाई नोएडा पुलिस की तरफ से की गई। पुलिस कमिश्नर नोएडा के निर्देश पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि अब जो एल्विश की मुश्किलें बढ़ेंगी। वो बिग बॉस विजेता रहे हैं, विनर रहे हैं और यूट्यूबर रहे हैं। तो अभी से एफआईआर के बाद इनके खिलाफ और बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। आकांक्षा, ठीक है, यानी एल्विश यादव की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी कई बार विवादों में रहे हैं और अब एक बार फिर से एल्विश यादव की मुश्किलें। अजीत, क्या इस बारे में कोई अपडेट मिल रहा है? कुल मिलाकर कितने लोग हैं जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है? देखिए, बिल्कुल इसमें 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है आकांक्षा, जिसमें एल्विश यादव है, इसके अलावा टीटू नाथ है, राहुल है, जयकरण है, नारायण है, रवि नाथ है। टोटल 7 लोगों पर, एल्विश समेत 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है नोएडा पुलिस की तरफ से। तो बड़ी खबर ये है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अपने दर्शकों को बता रहा है कि यूट्यूबर एल्विश यादव, जो बिग बॉस के विनर थे, उन पर जहरीली जो सांप है, नशीले विष वाले सांप है, जो जहरीले सांप है, उनकी तस्करी का आरोप। और उनके विष से जो विष निकलता है, जहर निकलता है, उससे ड्रग्स तैयार किया जाता था और इस ड्रग्स की सप्लाई बकायदा रेप पार्टियों में किया जाता था, जो विदेशी लड़कियां और जो लोग आते थे। तो टोटल 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, जिसमें 6वें नंबर पर एल्विश का नाम, खुद एल्विश का नाम है। उसमें बाकायदा लिखा हुआ है एल्विश यादव यूट्यूबर। इनका जो पता है वो अज्ञात लिखा है, पूर्वी दिल्ली दिखाया गया और 7 अन्य सदस्यों पर ये पूरी एफआईआर दर्ज की गई। यानी लंबी चौड़ी एफआईआर है। तो इसी से अंदाजा लगाइए, दर्जन भर लोग इसकी जद में है, अज्ञात में भी एफआईआर है। तो लगभग 1 दर्जन लोगों के खिलाफ टोटल एफआईआर बनती है। तो अब
नोएडा का जो सेक्टर 49 थाना है, पुलिस उसकी जो विवेचना है वो जारी कर दी गई है। जो डीएसपी है उनको जिम्मेदारी दी गई, नोएडा पुलिस कमिश्नर की तरफ से भी कहा गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है आकांक्षा, क्योंकि आप प्रतिबंधित सांपों को रखते हैं, जहरीले सांपों को रख सकते हैं, वो खतरा भी उत्पन्न हो सकता है किसी पार्टी में। अगर चूंकि 9 सांप बरामद किए गए हैं तो ये अपने आप में साक्ष्य और सबूत दोनों यूपी पुलिस को मिले हैं, तो अब एलबीस यादव की भी गिरफ्तारी इसमें पूरी हो सकती है। ठीक है अजीत, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। जो शिकायत करता है सौरभ, वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। राहुल नाम का व्यक्ति है, ये मेन एजेंट है इस पूरे मामले का, जो सरगना आप कह लीजिए ये है। और ये ऐसा आदमी है जो सभी यूट्यूबर्स से जुड़ा हुआ था, और इस जो मेन आदमी का नाम इसके अंदर आ रहा है, ये इससे संबंधित था। जब इससे संपर्क किया गया इवन कुछ यूट्यूबर्स द्वारा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो इस आदमी का नाम मिला। और उसके बाद जब उस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया गया और इसमें जब इस यूट्यूबर का नाम लिया गया, तो ये व्यक्ति सारी चीजें देने को और तैयार हो गया। उसके बाद हमने डिकॉय कस्टमर बनके इससे ये सौदा किया कि नोएडा के फार्म हाउस के अंदर हमें पार्टी अरेंज करनी है, और हमें एलविश यादव द्वारा आपका नंबर प्रोवाइड किया गया है जी। तो ये तैयार हो गया। पहले तो ये कह रहा था कि मेरा ये काम ही नहीं है, उसके बाद जब सारी चीजें, इसको ये पूरी तरह से यकीन हो गया कि हाँ ये हम जेन्युइन कस्टमर हैं जी, और ये करना चाहते हैं। हमने उसमें ये भी कहा कि वहाँ कई सारे यूट्यूबर और भी आएंगे, तो ये तैयार हो गया। और उसके बाद हमने इस मामले की पूरी सूचना डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर नोएडा को और नोएडा की पुलिस को दी। और उसके बाद जैसे ही ये दुर्लभ प्रजाति के सांपों को लेकर आया और उनका वेनम, तुरंत ही पुलिस द्वारा इसको गिरफ्तार करवा दिया गया। बिल्कुल, ये भी जरा सौरभ जी बताइए कि क्या आप लोगों को पहले इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि इस तरह की पार्टीज पहले चलती रही हैं नोएडा में या किसी और लोकेशन में आसपास? 4-5 महीने से इंफॉर्मेशन मिल रही थी, क्योंकि अगर कोई इस तरह की पार्टी करता तो देखिए उससे पीएफए का कोई संबंध नहीं है, वो पुलिस का काम है जी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सांपों की तस्करी का मामला था, सांपों की इलीगल पोजीशन का मामला था, और कोबरा वेनम का इनके अंदर इस्तेमाल किया जाता था, तो इसलिए ये मामला जो है ये हमारे संबंध में आया। और इसीलिए कुछ यूट्यूबर्स द्वारा भी, और जो इनके हजारों लाखों फॉलोअर्स या कह लीजिए कि इनको जो यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं इन लोगों के साथ, उन्होंने ये सारे वीडियोस हमें भेजे कि इस तरह से ये कैसे हो सकता है कि ये सांपों के साथ है। और इन लोगों का डर इतना निकला हुआ है कि ये लोग सोचते हैं कि अपना राजनीतिक रसूख या जहां भी इस तरह की ये इवेंट करते हैं, ये सोचते हैं कि अगर वहां पर पुलिस की व्यवस्था है तो वो पुलिस सारी सिक्योरिटी में है, तो इसलिए इन लोगों का डर निकल जाता है। ये अपने आप को बहुत बड़ा सेलिब्रिटी, इवन ये अपने आप को सिस्टम से ऊपर समझने लगते हैं, और इनकी इतनी हिम्मत बढ़ जाती है कि दुर्लभ प्रजाति के सांपों को की फोटो वीडियोस का पूरा फिल्म शूट करवाते हैं। अब इस मामले में देखिए एक चीज और मैं कहूंगा आपको, जब ये सारा मामला सामने आया है, कई तरह से इस पूरे मामले के अंदर कई फैक्ट्स हैं। इवन कमेंट्स के अंदर भी आप देखेंगे जब ये वीडियोस आए हैं जी, तो इस वीडियो पर बहुत से लोगों ने ऐसे कमेंट करे हुए हैं कि ये जो आप काम कर रहे हो ये तो इलीगल है। इवन यहाँ तक भी कहा हुआ है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का उल्लंघन है, और उन लोगों को एब्यूज किया हुआ है, और ये कहा हुआ है कि मतलब वो थ्रेट किया हुआ है कि अगर किसी में दम हो तो हमें पकड़ के दिखाए। हाँ, मतलब जो करते बने सो कर लीजिए। देखिए ये तो सामान्य भाषा हो गई है आजकल, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस पूरे मामले को लेकर एल्विश की भूमिका, जो आप लोगों की बात हुई थी, एल्विश ने ही आपने बताया कि राहुल का नंबर दिया, उस बातचीत के एविडेंसेस आपने क्या पुलिस के सामने सबमिट किए हैं? यूट्यूबर को ये नंबर प्रोवाइड किया गया था, और उसके बाद देखिए ये ऑलरेडी ये वीडियो, ये सारा जो मामला है राहुल को पकड़ने का या इस पूरे गैंग को पकड़ने का, यहीं से शुरू से संचालित होता है। जब ये वीडियोस आज से कुछ समय पहले जी यूट्यूब पर भेजे गए थे, तभी से हम लोग काम कर रहे थे। लेकिन तब से देखिए बहुत से लोगों ने मेल भी करे, बहुत सी कंप्लेंट्स भी आई, बहुत से लोगों ने टेलीफोनिक तौर पर भी हम लोगों से भी संपर्क करा। उनका ये भी कहना था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, वाइल्ड लाइफ को भी उन्होंने बोला है कि इस तरह से कैसे, इवन टैग भी करे थे, लेकिन कोई कार्रवाई जब नहीं हो पाई तब ये सारा मामला, क्योंकि केस प्रॉपर्टी सामने नहीं थी, इवन अभी तक हमें ये भी नहीं पता है कि ये जो वीडियो फिल्माए गए थे ये कौन से एरिया के थे। तो जब तक ये सारी चीजें नहीं थी तब तक तो कोई भी चीज कहनी बड़ी मुश्किल है। बाकी उसके बाद भी कई वीडियो ऐसे हैं जो हमारे सामने आए हैं
तो जब ये सारी चीजें आई हैं तो उसके बाद हमको यही था कि इन लोगों को इस तरह के दोनों प्रजाति के जो सांप हैं वो प्रोवाइड कौन करवा रहा है, ठीक मेन तो वो सोर्स होना चाहिए। सौरभ जी, एक छोटे से सवाल का आप उत्तर दीजिए कि क्या एल्विश से जो बातचीत हुई उसमें एल्विश कुछ हिचकिचाए जब आप लोगों ने इस तरह की डिमांड रखी कि हमें भी इस तरह की पार्टी करनी है जिसमें सांपों का जहर अवेलेबल हो जाए, क्या कोई हिचकिचाए और इससे जुड़ा हुआ कोई एविडेंस आपके पास है जो आपने पुलिस को सबमिट किया हो? देखिए, अभी जो ये लड़का है राहुल, इसी के कुछ स्टिंग हैं जो आगे केस ट्रायल के दौरान हम लोग जांच एजेंसियों को देंगे। अभी मैं इस पूरे मामले में कुछ नहीं कहूंगा, बाकी जो भी चीजें हैं वो सब निकल के आएंगी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में। वो पुलिस का काम है कि पुलिस इस पूरे मामले को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करे। प्राइमा फेसी जो भी चीजें थी या जिस भी यूट्यूबर का नाम निकल के आया वो हमने अपनी एफआईआर में भी लिखा है। बिल्कुल, वो तो मैं मेंशन पढ़ रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इससे जुड़ा हुआ कोई एविडेंस आपने दिया है पुलिस को या देंगे कि एल्विश से आपकी बातचीत हुई, क्योंकि चीजें तो एस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी। अभी इस पूरे मामले में हमने गुड़गांव पुलिस को भी एक चिट्ठी दी है जी, जहां पर प्रॉपर ये पूरा मामला फिल्माया गया था। ऐसा पूरा मामला कई जगह फिल्माया गया है, लेकिन उसके सबूत हमारे पास अभी नहीं थे, वो हम जुटाने में लगे हुए थे। और ये देखिए, ये जांच एजेंसियों का, पुलिस का काम है कि वो अपना काम करें, वो नहीं करवाएं। ये काम पीएफए का नहीं है। हमने एक वर्कआउट केस पुलिस को दिया है, सबूतों के साथ दिया है। आगे पुलिस का काम है कि पुलिस इसमें काम करे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से कल ये पूरा रैकेट पकड़ा गया है, पुलिस इसके अंदर पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करेगी। फिलहाल हमने इस पूरे मामले के अंदर एक चिट्ठी गुड़गांव पुलिस को भी दी है, जिसके अंदर 2 यूट्यूबर्स का नाम आया है जिनके वीडियो हैं। कुछ अन्य यूट्यूबर्स भी थे जिनके बारे में हमें ये जानकारी नहीं है, लेकिन उनकी फोटो और वीडियो है। तो हमने पुलिस से ये रिक्वेस्ट की है कि पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करे कि ये गुड़गांव में कौन से थाना क्षेत्र में पूरा मामला फिल्माया गया था, कहाँ का ये सारा मामला था। अभी सारी चीजें मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि अभी सारी चीजें बताने में, अब ये सब चीजें पुलिस को ही बताई जाएंगी। ये सारी चीजें बताने में देखिए इन सब केसों पर फर्क पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल आप मेरा यही कहना है, बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं। जो चीजें ऐसी है जो टीवी पे नहीं बताई जा सकती या जिनका आरोपी लाभ उठा सकते हैं, वो बातें आप बिल्कुल मत बताइए। लेकिन सौरभ जी, ये जरूर आप बता रहे हैं कि जो स्टिंग हुए हैं उसमें राहुल नाम का शख्स है जिसका नंबर आपको एल्विश ने दिया था। अभी ये चीजें सामने आई हैं, कुछ यूट्यूबर को प्रोवाइड किया गया था, उनके द्वारा हमें दिया गया है। डायरेक्ट हमारी बात नहीं की, लेकिन राहुल को इनके द्वारा दिया गया है। और जब ये दिया गया है तो राहुल से जब संपर्क किया गया और फिर हमने इस यूट्यूबर का नाम लिया, उसके बाद ये बंदा जो है हमें देने को तैयार हो गया। वो भी हमने वीडियो और सारी रिकॉर्डिंग्स पुलिस को बिल्कुल। सौरभ, आप हमारे साथ ही रुकिए। राजू राज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, आप क्या देख रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? पुलिस ने संज्ञान लिया है, जाहिर है एफआईआर हो गई है, अब जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है? देखिए, निश्चित तौर पर चूंकि अब जांच की दिशा निश्चित तौर पर एल्विश यादव की ओर जाती है, क्योंकि जो शिकायत दी गई है गौरव गुप्ता की तरफ से, पीएफआई की तरफ से, उन शिकायत में हमारे सहयोगी राजू राज भी अपडेट कर रहे हैं। और इससे पहले शिकायतकर्ता को आप सुन रहे थे जिन्होंने इस केस में शिकायत की है। अब एल्विश यादव के खिलाफ जो केस दर्ज हुआ है, मुश्किलें एल्विश यादव की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कुल मिलाकर 5 से 7 लोग हैं जिनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। रेव पार्टी करवाने का आरोप एल्विश यादव पर लगा है। ये राहुल नाम का एक शख्स जिसकी भूमिका इस वक्त सवालों के घेरे में है, जिसका नंबर दिया गया, जिसके जरिए संपर्क किया गया, और ये पूरा का पूरा जो इवेंट है, जो पार्टी है, रेव पार्टी, वो ऑर्गेनाइज कराई गई। अजीत सिंह, एसोसिएट एडिटर, भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। अजीत, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।